और कुरान का मुकद्दस कलाम यिर्मयाह नबी का सहीफा और उसका तीसरा बाब पहली आयत से खुदा का कलाम पढ़ते। यिर्मयाह तीसरा बाब पहली आयत कहते हैं, अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे और वो उसके हाथ से जाकर किसी दूसरे मर्द की हो जाए, तो क्या वो पहला फिर उसके पास जाएगा? तो ये एक सवाल है। मजमून हमारा ये नहीं है, लेकिन इसका आगाज यहां से होता है। मजमून हमारा ये है कि जो बरगश्ता हो जाता है, क्या उसे वापस नहीं आना चाहिए? तो खुदावंद जो है बहाली का खुदा है। हर किसी की वो भलाई चाहता है, बहाली चाहता है। और कई बार जब मसीही जिंदगी के बारे में बातचीत होती है, तो दो तरह से लोग जो है वो मसीहियों को तकसीम करते हैं, मजहबी और रूहानी मसीही। हाँ जी, कौन से मसीही? मजहबी और कहते फलां बंदा सिर्फ मजहबी है या फलां बंदा जो है वो रूहानी है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो मजहबी है उसे रूहानी भी होना चाहिए, या मजहबी रूहानी ही होता है। समझ आई? एक लफ्ज है उर्दू में मजहब और इंग्लिश में रिलीजन। अंग्रेजी में क्या है? जो पढ़े लिखे बच्चे, अनपढ़ा नहीं पता है रिलीजन, रिलीजियस। ठीक है, तो जो रिलीजन लफ्ज है, स्टैब्लिश और रीस्टैब्लिश, फिर से बहाल होना। तो री का मतलब होता है फिर से। रिलीजन दोबारा से जुड़ना खुदावंद के साथ, रिलेशनशिप में आना, दोबारा से खुदावंद के साथ रिलेशनशिप में आना, जुड़ना उसके साथ। और इसको रिलीजन कहते हैं और इसको मजहब कहते हैं। तो मतलब अगर कोई मजहबी भी है तो उसे भी खुदा के साथ जुड़ा हुआ ही होना चाहिए, उसे भी खुदा के साथ। इसको कहते हैं मजहबी। और जो जुड़ा हुआ है वो फिर हकीकतन रूहानी भी है। ठीक है, वो क्या है? वो रूहानी भी है। तो यहां पर ये बात लिखी है, कई बार बनी इसराइल खुदा से दूर चले जाते थे। कहते हैं अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे और उसके हाथ से जाकर किसी दूसरे मर्द की हो जाए, तो क्या वो पहला फिर उसके पास जाएगा? नंबर एक तो यह है कि तलाक की वजह क्या है, यानी जरूर कुछ ऐसी वजूहात आई जिसके बायस तलाक हुई। लेकिन कई बार लोगों के अंदर एक मियां बीवी है, उनके बीच में ऐसी वजूहात आ गई कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते, और उनमें फिर क्या हो गई? उनमें तलाक हो गई। क्या उसके बाद फिर वो मर्द उस बीवी के साथ रिश्ता बनाएगा जब उसने जाकर दूसरे बंदे से शादी कर ली? सवाल ये है, तो बनाएगा नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा। ऐसे जवाब है। इसी तरह से बात ही हम सीख रहे हैं कि कई बार अपने खुदा को छोड़कर लोग और माबूदों के साथ जाकर रिश्ते बना लेते हैं, और माबूदों के साथ जाकर रिश्ते बना लेते हैं। अच्छा, क्या वो जमीन नहायत नापाक ना होगी? तो एक इंसान को
जमीन से भी तशबीह दी गई है। क्या वो जमीन नहायत नापाक ना होगी? लेकिन तूने बहुत से यारों के साथ बदकारी की, जिंदा खुदा रखते हुए बहुत सारे माबूदों के पीछे। और कई बार ऐसा ही होता है, मसीही लोग होते हुए, हाँ जी, गले की तमीज पाए, कई बार दूसरे जो चीजें हैं, दूसरे जो माबूद हैं, चलो नाम नहीं उनका लेते, आप समझ रहे हैं, उनके आप आगे भी झुकना, सजदे करना, क्या अब भी तू मेरी तरफ फिरेगी? सवाल है। खुदा फरमाता है पहाड़ों की तरफ अपनी आंखें उठा और देख कौन सी जगह है जहां तूने बदकारी नहीं की। पहाड़ों के ऊपर जहां पर जिंदा खुदा की हैकल थी, मोरिया के पहाड़ पर, उसी तरह से देवी और देवताओं के लिए भी लोग जाते और वहां पर कुर्बानियां चढ़ाते थे। आज लोग जाते और क्या करते थे? जिसे बाइबल मुकद्दस रूहानी बदकारी कहती है, लेकिन इसका जिस्मानी तौर पर भी उतना ही मतलब है कि जहां पर खुदा ने जिसको जोड़ा है, अगर उसको छोड़कर कोई और जगह पर जो है रिलेशन बनाता है, तो इसका भी मतलब यही है। तो में उनके लिए इस तरह मीठी बैठी, जिस तरह बियाबान में अरब, तूने अपनी बदकारी और शरारत से जमीन को नापाक किया। तो रूहानी या जिस्मानी गुनाह, बदी बदकारी हो, इसके बाद जमीन नापाक होती है, खुदा का गजब बढ़ता है। खुदा का क्या बढ़ता है? इसलिए बारिश नहीं होती। कई बार लोग कहते हैं खुदा कराची तो नाराज हो गया, खुदा अब पूरे मुल्क में बारिश होती है। कई बार लोग कहते हैं, इसलिए लिखा बारिश नहीं होती। और रूहानी इसका माना है, इसलिए रूहानी तौर पर बारिश नहीं होती जब जमीन के ऊपर हम नाफरमानी करते हैं। बरकत की बारिश, नेमतों की बारिश नहीं होती। मलाकी की किताब में लिखा ना कि मैं नेमतों को तुम्हारे ऊपर बरसाता हूं कि नहीं। तो जब जिंदा खुदा को छोड़कर, उसके बेटे यीशु मसीह को छोड़कर, खुदा की हजूरी को छोड़कर हम दूर चले जाएं, इसलिए लिखे बारिश नहीं होती, इसलिए बारिश नहीं होती। और आखिरी बरसात नहीं हुई। आखिरी बरसात यूएल की किताब में रूह कुदस की बारिश और रूह कुदस की बहाल करने वाली कुदरत और कुव्वत है, इसलिए बारिश नहीं हुई। आजादी नहीं है, जिंदगी में घुटन है, माली तौर पर घुटन का शिकार है हम, हालात अच्छे नहीं है, बारिश नहीं हुई। तेरी पेशानी फाशा की है और तुझको शर्म नहीं आती, तुझको। तो कई बार खुदावन को छोड़ के जब हम दूसरे माबूदों के पीछे जाते हैं, तो मतलब यह है कि बाबा यर्मिया में अभी गुस्से, पर ये यर्मिया का कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है। किसका कलाम है? ये यर्मिया का भी कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है। क्या तू अब से मुझे पुकार कर ना कहेगी, ऐ मेरे बाप, खुदा की मोहब्बत, इतनी नाफरमानी भी जहां पर हो, खुदा एक बार फिर पुकारना है। क्या तू पुकार कर मुझे नहीं कहेगी, ऐ मेरे बाप, मेरी तरफ तू वापस अभी भी आएगी कि नहीं आएगी? दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा, जो दरख्त
अच्छा फल नहीं लाता, काट और आग में डाला जाता है। तू मेरी जवानी का राहबर था। याद रखिए, जिस्मानी तौर पर भी आपके बाप से ज्यादा आपकी इज्जत का पासदार कोई नहीं हो सकता जितना आपकी इज्जत का पासदार आपका बाप हो सकता है। इसी तरह से रूहानी आसमानी बाप, जिसे हम कहते हैं हमारे बाप तो जो आसमान पर है, जितना हमदर्द आसमानी बाप आपका है, इतना आपका कोई नहीं हो सकता। ये याद रखें, इतना रहबर आपका तू मेरी जवानी का रहबर था। और तू ही मेरे लिए अच्छा सोचता है। लेकिन बीच में एक तीसरा शख्स आ जाता है। कौन आ जाता है? तेरे बाप ने तेरे लिए की कीता है ते बंदा ओनू है पूछे, ये नहीं देता, तू सारा कुछ करता है। ये धोखा है, इब्लीस का धोखा है, जो बच्चों को पाल कर जवान करता है 20, 22, 24 साल की उम्र में। कोई और आपको कहता है कि मैं आपका हमदर्द हूं, ये झूठ और धोखा है। इन धोखों के अंदर ना आए, ये धोखा है। कोई लड़की हो सकती है, आपने नाश्ता कर लिया, पहले दूध डाल दिया नाश्ता कर लिया। ओ भाई, ये धोखे हैं। आपके नाश्ते की फिक्र आपकी मां से ज्यादा कोई नहीं कर सकती। आपके खाने की फिक्र आपकी मां से ज्यादा कोई नहीं कर सकती। बाकी धोखा है, सारा कुछ धोखा है। याद रखें। क्या खाया आपने? यार ड्रामेबाजी है, ये ड्रामेबाजी है। हकीकत कुछ और। क्या उसका कहर हमेशा रहेगा? ये बाप की मोहब्बत है। जिसने इतना कुछ किया, क्या उसका कहर हमेशा रहेगा? क्या वो उसे अब तक रख छोड़ेगा? याद रखे, आपका आसमानी बाप किसी की हलाकत नहीं चाहता। हाँ जी, किसी की आपका बाप, आसमानी बाप किसी की हलाकत नहीं चाहता। देख, तू ऐसी बातें तो कह चुकी, लेकिन जहां तक तुझसे हो सका तूने बुरे काम किए। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि तू बाप है, तुझे मुआफ करना चाहिए, तो फिर तू बेटा है, बेटी है, तुझे कोई अकल मौत नहीं चाहिए। एक दिया गल मैं सुना रहे, ये हवा खुदा की बातें मैं आपको बता रहा हूं। जिंदगी गुजारने के तरीके बाइबल मुकद्दस में लिखे, लेकिन किसको समझ आएगी? जो बाइबल को पढ़ेगा। जैसे बाइबल पढ़ रहे कोई नहीं। अब लिखा, यूसिया बादशाह के या में खुदा ने मुझसे फरमाया, क्या तूने देखा बरगश्ता इस्राएल ने क्या किया है? यूसिया के या में फरमाया, क्या तूने देखा बरगश्ता इस्राएल ने क्या किया है? वो हर एक ऊंचे पहाड़ पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे गई और वहां बदकारी। तो दरख्तों के नीचे उन माबूदों की उन्होंने वो तस्वीरें लगाई होती थी जहां पर लोग जाकर पूजा करते थे।
और जब वो ये सब कुछ कर चुकी तो मैंने कहा वो मेरी तरफ वापस आएगी, पर ना आई। आज मेरी तरफ वापस आएगी और ना आई। ये बहुत सारे इस तरह आप देखेंगे ना, ये फेसबुक पे स्टोरीज आती हैं कि मैंने मसीहत को छोड़ के दीन कबूल कर लिया, अब वो मुझे चूड़ी कहते हैं, तेरे हो किया मैंने ये किया और अब जो है ना मेरे साथ ऐसा होता है, ज्यादती होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। मैंने बात आपको बताई है, आपके बाप से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता, आपके बाप से ज्यादा आपका कोई वफादार नहीं। दुनिया की बातों में ना है। और आप मेरी बेटियां बहनें हैं, ये बातें मुझे करने में कोई शर्म नहीं है, ये हकीकत है। मैं चाहता हूं, और शायद इस तरह के मैसेज इस चर्चेज में होते भी नहीं, वो आपके सामने खोल कर रखे, मेरी बेटी मेरी बहन, हकीकत ये है। और क्या है, मैं कहता था वापस आए थे, लोग वापस नहीं आए कई बार। पर मैं समझता मुझसे बेटे की तफसील के अंदर जब वो सारा कुछ लेकर चला गया तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा, अब अपने बाप के पास वापस जाऊंगा, उससे कहूंगा मैं तेरी नजर में, तेरी निगाह में, आसमान की निगाह में और तेरी नजर में, याद रखें बरकतें आसमान से आती हैं। जब तू खुदा की नाफरमानी करता है उसके लिए आसमान बंद हो जाता है। मैं गुनहगार ठहरा, अब इस लायक नहीं रहा कि तुझे, मेरा ख्याल है ऐ भी उस मुंडे था ना, ऐसे इमोशनल जब यार है कि बाप बहुत ज्यादा, चलो किसी तरह से अब मैं तेरा बेटी, पर कई तो इन्ना भी नहीं मानते, कई तो इन्ना भी नहीं मानते। वो भी हाले अब्बा साढ़े तो माफी मांगे, वाह अम्मा माफी मांगे, क्या चीजें तो स्मार्ट हो भाई, गलती करके बनना कोई नहीं। याद रखिए आपके लिए आसमान बंद हो चुका है, आसमानी बाप आपसे नाराज है। और उसकी बेवफा बहन यहूदा ने ये हाल देखा, उसकी बहन यहूदा ने ये हाल, इसराइल बरगश्ता हो गई और यहूदा ने भी ये हाल देखा। फिर मैंने देखा कि जब बरगश्ता इसराइल की ज़िनाकारी के सबब से मैंने उसको तलाक दे दी और उसे तलाकनामा लिख दिया, तो भी उसकी बेवफा बहन यहूदा ना डरी, बल्कि उसने भी जाकर बदकारी। कई बार देखा देखी माहौल ऐसा बन जाता है, देखा देखी बच्चे ऐसा करते, वो कहते वो को सजा नहीं मिली थी, मेरे लिए कोई मसला नहीं। रूहानी तौर पर इसराइल ने और यहूदा ने भी फिर ऐसा ही किया, खुदा के खिलाफ चले। और ऐसा हुआ कि उसने अपनी बदकारी की बुराई से जमीन को नापाक किया और पत्थर और लकड़ी के साथ ज़िनाकारी की। और खुदा फरमाता है बावजूद इस सब के उसकी बेवफा बहन यहूदा सच्चे दिल से मेरी तरफ ना फिरी, बल्कि रियाकारी से। कई बार ये रूहानी बात है कि यहूदा रियाकारी, कई बार इंसान भी रियाकारी कर रहे होते हैं, लेकिन धोखा किसको दे देते हैं? असल में अपने आप को धोखा दे। खुदा कभी किसी से धोखा नहीं करता, ना खुदा का कोई कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन उसकी आरज़ू यह है कि इंसान जो है वापस आए। मुझसे बेटा उठा, उसने कहा उठकर मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। आमीन। मैं अपने बाप के पास उसे कहूंगा मैं आसमान का तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अगला जुमला की भी मुझे अपने नौकरों के बराबर रख ले, मेरा मान भरोसा रह जाए कि मैं इस घर का बेटा हूं, भरोसा रह जाए, लोगों को लगे कि मैं
बेशक नौकर जानकर मुझे रख ले, पर आजकल दे बहुते डाडे ने, आजकल दे बहुते डाडे हिस्सा देगा क्यों नहीं देगा, वाह चुप कैसे मारेंगे, देगा हिस्सा क्यों नहीं देगा। इसी तरह से लोग खुदा से भी लड़ते हैं, ठीक है ना। खुदा को बरकत देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए, लेकिन यहां पर खुदा जो है वो कहता है कि उसके लोगों को वापस आना चाहिए। आमीन। चौथे बाब में लिखा है, ऐसा ही अगर तुम वापस आए, खुदा फरमाता है अगर तुम मेरी तरफ वापस आए, अपने मकरूहात को मेरी नजर से दूर करे, तो तू आवारा ना होगा। जिससे मुझे नफरत है, कराहियत है, अगर तू उनको दूर करे फिर तू आवारा। और अगर तू सच्चाई और अदालत और सदाकत से जिंदा खुदा की कसम खाए, तो कौमें उसके सबब से अपने आप को मुबारक करेंगे और उस पर फख्र करेंगे। आमीन। अगर सच्चाई से वापस आ जाए तो याद रखना कौमें आज भी तुझ पर फख्र करेंगी जब तू मेरे साथ चलेगा। हालेलुया। तो ये बहानी है, ये मजहब है, रिलीजन। फिर से उसके साथ जुड़ जा, और जब उसके साथ हम जुड़ते हैं, तीसरी आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद यहूदा और यरूशलेम के लोगों को यूं फरमाता है, अपनी उफ्तादा जमीन पर हल चलाओ। हाँ जी, अपने उफ्तादा जमीन पर, उफ्तादा का मतलब है जो पड़ी हुई है, उसमें हल चलाओ और कांटों में तुखम रेजी ना करो। पहले जमीन को नरम करो, जमीन को तैयार करो, जमीन के अंदर हल चले, अपने अंदर नरमी और तब्दीली लाओ। कन्या बीजना पंजाबी दी एक मिसाल है, 12 थे कन्या दे आगे डोली जाने कुछ भी फायदा नहीं। अपने आप को तब्दील करके खुदावंद के पास आओ। क्या करो? अपने आप को, ऐ यहूदा के लोगों ने, यरूशलेम के बाशिंदों, खुदावंद के लिए अपना खतना कराओ। हाँ, अपने दिल का खतना करो। किसका खतना करो? और बाइबल में लिखा कानों का खतना, यानी कानों से बुराई ना सुनो। होंठों का खतना, आपके होंठों पर गंदी बातें ना हो। आपके दिल का खतना, आपका दिल गंदा ना हो। आज यहां पर भी लिखा है, दिल का खतना करो, तारा हो कि तुम्हारी बादी माली के बायस से मेरा कहर आग की मानद शोला जन हो, ऐसा भड़के के कोई बुझा ना सके। तो खुदा चाहता है रियाकारी से नहीं, पूरे दिल से हम उसकी तरफ लौटे। आमीन। हम पूरे दिल से उसकी तरफ जो है वो वापस आए, उसकी तरफ जो है हम लौटे, और खुदा चाहता है कि हम उसमें बहाल किए जाए। आमीन। खुदा ये चाहता है कि हम उसमें बहाल किए जाए। 8वां बाब यिर्मयाह की किताब में से, और तुम उनसे कह दे, 4थी आयत, और तुमसे कह दे, खुदा यूं फरमाता है, क्या लोग गिरकर फिर नहीं उठते? हाँ जी, क्या लोग गिरकर, क्या कोई बरगश्ता होकर वापस नहीं आता? फिर आगे सवाल है, क्यों जी नहीं आना चाहिए? याद रखें, जिस तरह की सूरतें हम बताएंगी ना, इंसान किसी इंसान को मुंह नहीं लगाता, पर सिर्फ खुदा है। कौन है? सुने गौर करें, कौन है? सिर्फ खुदा है जो इंसान का फिर भी इंतजार करता है।
आमीन। तो खुदा का दिल कितना बड़ा दिल है, इंसान ने भी किसी ने मुंह लाता, खुदा का दिल नहीं। लेकिन एक वो बात जरूर करता है कि अपने दिलों का खतरा करो सदाकत और अदब से, धोखा कोई नहीं दे खुदा को दे सकता। अपने आप को तब्दील करके क्या कोई बरगश्ता होकर वापस नहीं आता? फिर ये सुनती ये लोग क्यों हमेशा की बरगश्तगी पर अड़े हैं? अगर फिर भी तो धोखो करेंगे, खुदा को रहम करना चाहिए, बात क्यों कर करें? अगर अपने आप को हम तब्दील करने को तैयार नहीं, वो मगर से लिपटे रहते हैं। किससे? मगर। मगर क्या चीज है कि हाँ जी, नसरीन ने तर्जमा कैसे है? मगर का मतलब है उत्तम कोई तरीके कोई लिखा, वो मगर से लिपटे रहते हैं और वापस आने से इनकार करते हैं। हाँ जी, वापस आने से। मैंने कान लगाया और सुना। हाँ जी, मैंने कान लगाया और की सुने भाई, उनकी बातें ठीक रही। कहते हैं भाई अगर मिलन जा रहे हैं कि भाई जा रहे हैं बिचो, वो पीछे वादा करके जाते हैं, पीछे किधर डाला है जी? भाई थोड़ी अपनी तशरीह है, मनने में मैं तेरी है, ठीक है, लेकिन वो जा रहे जरा तो सलाम सुन करके। यहां पर ये लिखा है मैंने कान लगाया तो बाबी अली सुनने लग गए, ठीक है ना? बाबी अली सुनने, मैंने कान लगाया सुना, उनकी बातें ठीक नहीं, उनकी बातें ठीक नहीं। किसी ने अपनी बुराई से तौबा करके नहीं कहा कि मैंने क्या किया। इस जुमले ਨੂੰ लोग कि मैं दरा देने मैं की किया है, एक ही लफ्ज है, लेकिन इसका जब अदाम करेंगे एक्सप्रेशन फर्क होगा। कहते किसी ने बुराई करके ये नहीं कहा मैंने क्या किया, वो बल्कि वो सब चढ़ाई करके मैंने क्या किया, ठीक है ना? मतलब इसका फर्क हो गया, लफ्ज वो ही है। हर एक अपनी राह को फिरता है, जिस तरह घोड़ा लड़ाई में सरपट दौड़ता, बदी में गुनाह में अपनी स्पीड है, उधर स्पीड से कमी कोई नहीं है। हाँ, हमारे लुक अपने मुकर्रम वक्तों को जानता, और कुमरी और अबाबील और कुरंग अपने आने का वक्त पहचान लेते हैं। जब बहार का मौसम आता है, ये परिंदे फिर से आ जाते हैं और बागों के अंदर चहचहाना शुरू कर देते हैं कि बहार का मौसम आ गया है। लेकिन मेरे लोग खुदा उनके अहकाम को नहीं पहचानते। दुनिया के अंदर जंगें शुरू हैं, यीशु मसीह की आमद जल्द इस दुनिया में होने वाली है, पर मेरे लोग नहीं पहचानते कि दुनिया में होने वाला क्या है। उन्होंने अपनी स्पीड तेज है, गुनाह और बदी। तुम क्यों कहते हो हम तो दानिशमंद हैं? तुम क्यों कहते हो हम तो मतलब की है? अपने काम ना काम रखो, मेरे को ना समझाए। अपने काम ना काम रखो, एदा मतलब है आजादी है, मैनू कोई ना समझाए। मतलब यह हो गया कि तुसी फिर मामा पापा ने जे, मामा पापा कौन है? और असी तो मामा पापा, सानू कोई ना समझाए। मैं किसी को नहीं कह रहा, ये कलाम की बात है, आपको एक खुदाबंद है।
और खुदा की शरीयत हमारे पास है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बहुत ही पढ़ ले ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ बहुत ही पढ़ ले बाइबल। लेकिन देख लिखने वालों के बादल कलम ने बतालत पैदा की है। दानिशमंद शर्मिंदा हुए, वो हैरान हुए। आगे क्या है? और पकड़े गए। जो बातें बंद कमरों में वो करते मत्ती की इंजील में लिखा है, कोठों पर उनकी मनादी की जाएगी। एक दिन सब कुछ ओपन होने वाला है। लारो जिन्हें मर्जी को पासपोर्ट ला सकते हैं। एक दिन सारा कुछ ओपन होने वाला है, इसलिए कुछ भी ऐसा ना करें जिसके वजह से आपको खुदा के विरुद्ध शर्मिंदगी हो। हिजकिय्याह की किताब के अंदर लिखा है, उस वक्त दीवारों के पत्थर, ये ब्लॉक, इनकी रिकॉर्डिंग और होगी, ये बोलेंगे। और छत के शतीर ये लोगों के खिलाफ बोलेंगे। हाँ, ये भी मनादी करेंगे। इस जगह पर ये ब्लॉक एक एक बोलेगा, पास्टर इलियास ने यहां पर ये मनादी की थी। ये भीम बोलेंगे कि यहां पर मनादी सुनी थी ना आपने। अरे जो बंद कमरों में लोग बातें करते हैं, मत्ती की इंजील में लिखा है कोठों पर उसकी मनादी होगी। बेहतरी है खुदा उनकी तरफ लौटे। क्या कोई बरगश्ता होकर वापस नहीं आता? सिर्फ एक है जो आपकी इज्जत का, आपकी आबरू का, आपकी जिंदगी की बेहतरी के लिए आपका रहबर, आपका जमीनी बाप और आसमान पर आसमानी बाप। खुदा आप सबके साथ, आपके साथ।